दोस्तों, मैं हैदराबाद से हूँ और मेरे साथ ये घटना तब हुआ जब मैं 19 साल का था और मेरा नाम साहिल है। एक दफ़ा की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम विनय है, वो एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय तकरीबन 9 बज रहे थे। सब लोग धीरे धीरे घर की ओर जा रहे थे। मैं और मेरे दोस्त बाहर कुछ खाना खा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। हम दोनों आराम से घूमने लगे। हम एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुके और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं एक गाना लगाता हूँ कि तभी एकदम से अजान होने लगी। तो मैंने गाना रोक दिया और अजान ख़त्म होते ही दोस्त ने कहा कि अब गाना लगाओ। पर जैसे ही मैंने गाना लगाने वाला था तो मेरे पीछे दरख्त से एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि कोई परिंदा या जानवर होगा। दरख्त हमसे 2 फीट की दूरी पर था। फिर हमने जब मुड़कर देखा तो दरख्त की एक शाख के पास एक शख्स बिल्कुल काला, करीबन 5 फुट लंबा खड़ा था। अंधेरा इतना था कि उसकी लाल रंग की आंखें साफ चमक रही थीं और उसका ना तो मुंह था और ना उसका कान था। मैंने डर के मारे जैसे अपने दोस्त के विनय की तरफ देखा तो मेरा दोस्त विनय मुझसे पहले ही पार्क के दरमियान में जा चुका था। शायद उसने मुझसे पहले उसे देख लिया था। हम दोनों तेज़ी से भागकर पार्क के बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्त के पास जा पहुँचे। मैंने जैन की तरफ देखा तो डर के मारे उसके आंसू निकल पड़ रहे थे। फिर मैंने जैन से कहा कि तू मेरी एक फ़ोटो खींच ले। कैमरे में भूत नज़र नहीं आ जाते हैं और हो सकता है कि तू मेरी फ़ोटो खींच और वो भूत नज़र आ जाए। मगर कैमरे में कुछ भी नहीं नज़र आया। इसके बाद हम चारों ने पार्क के अंदर जाकर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं मिला और फिर हम घर चले गए। चंद दिनों के बाद मैं एक टूर पर बर्फ़बारी देखने चला गया और जब मैं वापस आया तो मैं चलते चलते कॉलेज के पास चला गया। और दोस्तों, कॉलेज से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और उस समय तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेला रोड पर चला जा रहा था। फिर तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरने के बाद कब्रिस्तान आया तो मैं घबरा गया और जब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुज़रा तो मुझे डर लगने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पर जैसे तैसे मैं अंधेरे से होता हुआ घर पहुंचा और मैं सो गया। फिर तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मुझे हिला जा नहीं रहा है। मैं हिल नहीं सकता और मैं ना कुछ बोल सकता हूँ, बस देख पा रहा था। मुझे लगा शायद मुझे स्लीप पैरालाइज हो गया है। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरी छत से एक बहुत ही खौफनाक शख्स जिसका रंग काला और सर पर 2 बड़े बड़े सींग लगे थे और वो किसी शैतान जैसा लग रहा था, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मैंने मन में कहा कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं खुद का नाम लेने लगा। फिर से वो मुझे मारने लगा तो फिर मैंने खुदा का नाम लेने लगा क्योंकि ना मुझसे बोला जा रहा था और ना मैं हिल पा रहा था। फिर दोस्तों, अचानक मैं हंसने लगा। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता था मगर फिर भी खुद ब खुद मेरे मुंह से हंसी निकल रही थी और थोड़ी देर बाद खुदा का नाम लेने से मेरी आँख से आंसू निकल पड़े तो वो हाकर गायब हो गया
और ये कहते गया कि तू आज बच गया है, वरना आज तू ज़रूर मारा जाता। और मैं जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने पूरे घर में सबको तलाश किया, मगर सब लोग 3rd फ्लोर पर सो रहे थे और मैं सबसे नीचे वाले कमरे में अकेला सोया था। मैं डर के साथ जब वापस अपने कमरे में नीचे आया तो मैंने बेड के नीचे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। फिर मैं डर से बेहोश होने वाला ही था कि मैंने खुद की कंट्रोल करते हुए बेड के नीचे देखा तो एक हरे रंग का बच्चा एक अजीब खौफनाक आवाज़ में बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमसे बच गया। जब हम तुम्हें मारने लगते हैं तो हमें एक रोशनी आके रोक देती है, वरना हम तुम्हें बड़ी ख़तरनाक मौत देते। उस डरावने बच्चे की बात सुनकर मैं बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी में मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि ये सब तेरे पीछे इसलिए है क्योंकि तू इनके वजूद पर हंसता है और इनसे बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, तू अपने गुस्से को बाहर निकाल दे और खुदा का नाम लेकर उसका सामना कर। अगले दिन जब मैं सोया तो मैंने एक बार फिर से खुद को बेजान पाया, मगर मुझे वो ख्वाब वाली बात याद आ गई और मैं दिल ही दिल में खुदा का नाम लेकर गुस्से में आ गया। मगर मैं घबराया हुआ था और अचानक बिना जिस्म के एक औरत का सर, जिसके लंबे लंबे बाल थे, बहुत तेज़ी से मेरे सामने आ गई। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो मर ही जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने खुदा का नाम लिया और ख़ुद को गुस्से में रखा और फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। फिर मुझे कभी इन चीज़ों से डर नहीं लगा और मुझे इसका तोड़ भी मिल गया और फिर मैं कभी दोबारा नहीं डराया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।